हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेड प्लस एकेडमी। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको ज्योग्राफी में पहला टॉपिक हिमालय के बारे में पढ़ाया था कि हिमालय से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद में हमने हिमालय के चार पार्ट्स आपको बताए थे। अगर हम बात करते हैं तो हिमालय के चार पार्ट: ट्रांस हिमालय, ग्रेट यानी बृहद हिमालय, लोअर यानी लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। हिमालय की ट्रांस हिमालय में भी हमने आपको कई चीजें बताई थी। ट्रांस हिमालय ये है बृहद यानी ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, लोअर हिमालय जिसे हम लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। ये शिवालिक हिमालय है और ये लघु हिमालय। इन चार हिमालयाज के बारे में हमको उसकी विशेषताओं को, उसकी क्वालिटीज को, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चीजें हैं, सराउंडिंग्स में भी क्या क्या चीजें हैं, सब पढ़ना रहता है। तो हम यहाँ आपको बता रहे थे कि ट्रांस हिमालय हमने आप पढ़ लिया था। हमने ये बताया था ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। 8611 मीटर। ये भारत की यानी इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। ध्यान रखेंगे। फिर हम जब ग्रेट हिमालय पढ़ा रहे थे, अगर इसकी ऊंचाई पूछेगा ट्रांस हिमालय की तो 6000 मीटर है। जबकि ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, इसी को सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो 6100 मीटर है। कितना है? 6100 मीटर है। आज हम लोगों को पढ़ना है लघु हिमालय के बारे में, जो कि हम आपको लघु हिमालय, लोअर हिमालय कहा जाता है। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखना है। ग्रेट हिमालय में भी हमने आपको बताया था कई दर्रे पाए जाते हैं, जैसे बनिहाल दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। कई घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, लोअर हिमालय में भी पाया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको हमने बताया था। इसमें हमने बताया था जो महान हिमालय या ग्रेट हिमालय शुरू होता है वो नंगा पर्वत, जो कि पंजाब में आपको दिखेगा। नंगा पर्वत से लेकर आपको नामचा बरवा पर्वत तक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये यहाँ से बहुत सारी चोटियां पाई जाती हैं। आपको मिलेगा कामेत है, बंदर पूंछ है, उसके बाद नंदा देवी है। अगर जम्मू कश्मीर सॉरी नेपाल में एंट्री करते हैं तो धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनसालू छोयू है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है। इस तरीके से बहुत सारे चोटियां आपको देखने को मिलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें पहला जो आपका टॉपिक है लघु हिमालय यानी लोअर हिमालय की हम बात करते हैं। इसमें लघु हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर हिमालय। लोअर हिमालय। अगर लोअर हिमालय की हम बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हम नोट करते हैं। पहला, इसकी औसतन जो ऊंचाई है वो लगभग 3000 मीटर है। लगभग लगा हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उसको भी आप याद करते रहेंगे। तो यहाँ देखेंगे उसकी औसतन ऊंचाई लगभग कितनी है? 3000 मीटर इसकी हाइट है, 3000 मीटर के ऊंचा तक है। ठीक है। इसे मध्य हिमालय यानी मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय के नाम से जाना जाता है, या मिडिल हिमालय भी कहते हैं। तो दो चीजें, एक तो इसे लोअर हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं, इसे मध्य हिमालय कहते हैं। पंजाब पर्वत जो है, सॉरी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी तथा बनिहाल दर्रा इसी श्रेणी का हिस्सा है। हम बात करते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर के पर्वतों की बात करें तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में बनिहाल दर्रा है। कैसे? यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा। जम्मू कश्मीर से ऊपर जाने के लिए यहाँ पे दर्रे आपको मिलेंगे। ये है बड़ा लाचला, इधर है शिपकिला, इधर है रोहतांग दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा। यहाँ जो काराकोरम है, जोजिला है, बनिहाल है, बुर्जिला है, चार दर्रे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जो अलग अलग सिचुएशंस को डिनोट करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस को दिखाते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पहला पॉइंट जो देखें कि इसकी लगभग ऊंचाई 3000 मीटर है। इसे मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी हिमालय की श्रेणी में पीर पंजाल पर्वत आता है, बनिहाल दर्रा आता है। तीसरा है कि बहुत सारे पर्यटन स्थल भी, जिसे हम टूरिस्ट प्लेस के नाम से जानते हैं, टूरिस्ट प्लेस या पर्यटन स्थल, बहुत सारे पर्यटन स्थल इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। जैसे मसूरी हो गया, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी नगर, कुल्लू घाटी, शिमला, मनाली, ये जितने भी पर्यटन स्थल हैं जो अलग अलग स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे किस श्रेणी में है? तो लघु हिमालय का हिस्सा है। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया
देखें इसमें मसूरी की बात करें तो ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नैनीताल उत्तराखंड में है। रानीखेत उत्तराखंड में है। डलहौजी नगर ये भी उत्तराखंड में है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, मनाली हिमाचल प्रदेश में है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं, यहाँ पे घूमने के लिए लोग जाते हैं। नैनीताल अभी गर्मियों की छुट्टी में भी कुल्लू मनाली शिमला रानीखेत डलहौजी नगर, ठीक है, इधर सब घूमने मसूरी वगैरह घूमने के लिए जाते हैं। तो अलग अलग आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हल्द्वानी भी है। हल्द्वानी, रानीखेत, डलहौजी नगर ये सब पर्यटन स्थल हैं। सब एक पहाड़ी एरिया है। आप जानते हैं उत्तराखंड क्या है, इसे देवों की भूमि कहा जाता है। देव बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, ये सारे के सारे जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसमें हम आपको कुछ पिक्चर के जरिए चीजों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखें, ये कौन सा है, तो हमारा लोअर हिमालय। कौन सा है ये, लोअर हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय, लघु हिमालय या इसी को हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय की चोटियां हैं, आप देख सकते हैं कितना हरा भरा, ये बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं। इधर भी हिमालय का पार्ट है, इधर ये सारे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, नदियां झरने तालाब, ये जो है ये सब लोअर हिमालय के हिस्से हैं। इसकी अलग अलग चोटियों के बारे में आप देखें तो सबसे पहले यहाँ एक पॉइंट नजर आता है कि प्रमुख घाटियां पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, तो मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय की प्रमुख घाटियां कौन कौन सी हैं, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा घाटी ये भी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। एक है कांगेर घाटी, वो छत्तीसगढ़ में है। काठमांडू घाटी नेपाल में है। नेपाल में आप देखें, यहाँ रिमार्क करके आप लिख लेंगे रिमार्क में कि जो अभी हमने बताया, एक है कांगेर घाटी। कांगेर घाटी आपका कहाँ पे है, तो ये कांगेर घाटी जो है ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, कांगेर घाटी आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, छत्तीसगढ़, ठीक है। कांगेर घाटी, कांगेर घाटी। अब हमें कश्मीर घाटी आपको बताना है, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी। जो हिमालय है मध्य हिमालय, इसी हिमालय में अलग अलग घाटी किसे कहा जाता है, दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को क्या कहते हैं, जहां पे कोई शहर बसा हो या जहां पे कोई आबादी बसी हो उसे कहते हैं घाटी। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी घाटियां आपको दिख रही हैं। ये है कश्मीर घाटी, ये पर्वत श्रेणी है, ये बर्फ है, बर्फ से निकला हुआ ये रास्ता आपको दिखा रहा होगा। ये पूरा का पूरा कश्मीर घाटी है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कुल्लू घाटी, आप देखें ये पूरा पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणियों के बीच में ये शहर है जो घाटी के एक उसमें बसा हुआ है। कितना सुंदर यानी दिखता है ये पूरी चीजें वहां पे। पहाड़ की यानी नेचर जो है कितना खूबसूरत दिखाई देता है, ये आपको पहाड़ों पर या पर्वतों पर आपको जाकर पता चलता है। आप अगर देखना चाहते हैं नेचर की खूबसूरती को तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। कांगड़ा घाटी आप देखिए, कांगड़ा घाटी ये है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ आपको ढेर सारे पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी और उन्हीं पर्वत श्रेणियों के बीच में कहीं ना कहीं आपको रास्ता देखने को मिलेगा। उन्हीं रास्तों में बसे हुए घर, बसे हुई आबादी देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं घाटी। काठमांडू घाटी ये नेपाल में है, आप देख सकते हैं ये माउंट एवरेस्ट का पूरा है। और इधर है ये सारे के सारे जो घर घर बसे हुए हैं, ये आपको क्या कहलाते हैं, काठमांडू घाटी। तो घाटियों से क्वेश्चन अगर पूछता है कि बताइए कुल्लू घाटी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू नेशनल पार्क भी है जो कि हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर घाटी कहाँ पे मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। कांगड़ा घाटी आपको कहाँ पे मिलेगा, तो ये भी मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। जबकि उत्तराखंड में आपको क्या मिलेगा, ये है शिवालिक हिमालय। आगे बढ़ते हैं अगले हिमालय की तरफ। हिमालय के चार पार्ट्स हमने बताए थे, कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमने चोटियों के बारे में बताया था, K2 है, K4 है। ग्रेट हिमालय में भी हमने चोटियों के बारे में आपको बताया है,
कंचनजंगा, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक जो हिमालय पाए जाते हैं, उसी हिमालय को यानी जो चोटियां पाई जाती हैं, बहुत सारी चोटियां हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, ये पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणियों में आपको अलग अलग पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। यह है शिवालिक हिमालय। इसे हम पदस्थली के नाम से जानते हैं। पदस्थली, ये जमीन से जुड़ा हुआ है, पदस्थली है। इसे हम निचला हिमालय भी कहते हैं, निचला हिमालय भी कहा जाता है। आप देखिए ये कौन सा, यहाँ पे मकान बने हुए हैं, शिवालिक हिमालय है। पर्यटन स्थल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब शिवालिक हिमालय से क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिए। शिवालिक हिमालय, यहाँ पे शिव जी का निवास स्थान था, इसलिए इसे क्या कहा गया, शिवालिक। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसके जो अन्य नाम है, किसके, शिवालिक हिमालय के अन्य नाम कौन कौन से हैं आप देखें। इसे उप हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसे नवीन हिमालय के नाम से जानते हैं, बाह्य हिमालय के नाम से, या पदस्थली के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार कि बताइए पदस्थली हिमालय कौन से हिमालय को कहा जाता है। तो पदस्थली हिमालय याद रखेंगे किसको कहते हैं, शिवालिक हिमालय को पदस्थली हिमालय के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट भी करते रहेंगे और बताते रहेंगे सारी चीजें, क्या आपको समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है। शिवालिक हिमालय के चार, अभी जब पूरा हिमालय कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको सारी चीजें रिवाइज करा देंगे, जिसमें हम अलग अलग नाम आपको देखने को मिलता है। उप हिमालय इसे कहते हैं, याद रखिएगा, नवीन हिमालय, बाह्य हिमालय, पदस्थली हिमालय। इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में है। देखें, अगर हम बात करें भारत की, हाँ भारत का मैप इसमें लगा होगा, हम भारत के मैप से आपको ये चीजें बता देते हैं। यहाँ पे हम भारत देखें, ये है भारत का मैप। इसमें आपको कश्मीर से लेकर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से, इसका विस्तार कह रहा है, इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबीर, मीरी, मिसमी, पटकाई बूम, ये चार पहाड़ियां हैं। यहाँ से ये शिवालिक शुरू होता है, यहाँ पे ये, उसके बाद इसका विस्तार यही नेपाल से होते हुए, इसके पदस्थली भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी इसका विस्तार है। इसका विस्तार आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा पाकिस्तान में, और ये अंडमान आराकाम योमा पर्वत है, अंडमान निकोबार का भी भाग है। ये क्या, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय में हम चीजों को कैसे डिनोट करते हैं, इसको आप देखिएगा। यहां से आप, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, ये शिवालिक हिमालय है, निचला पद है। आपको अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे पर्वत श्रेणियां मिलेंगी, जिसमें हमने आपको बताया था हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे आपको मिलेगा डाफला है, अबीर है, मीरी, मिसमी और पटकाई बोम, इस तरीके से। तो चार चार पर्वत श्रेणियां आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। इसमें डाफला, अबीर, अबीर जो है और मीरी जो है, ये चाय के लिए फेमस है। अबीर पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में चाय के लिए फेमस है। तो पहाड़ियां, या हम जब पहाड़ पढ़ाएंगे आपको तो सारे भारत में जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं सब आपको बताएंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक रफली आपको बता देता हूँ। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, ये पर्वत श्रेणी होगी। अरावली राजस्थान में आपको मिलेगा। सतपुड़ा है विंध्याचल, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। झारखंड में राजमहल की पहाड़ी है। और डाफला, अबीर, मीरी, मिसमी, पटकाई बूम इधर मिलेगा। नागा पर्वत इधर, मीजो या लुसाई पर्वत मिजोरम में मिलेगा। इसे है पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है, जहाँ मिलेंगे नीलगिरी पर्वत है, नीचे अन्नामलाई की पर्वत है, और उसके नीचे कार्डेमम की पहाड़ियां, गुजरात में गिर पर्वत है। ये जितनी पहाड़ियां हैं सब आपको याद होंगी, मैप के जरिए हाथ आपके जबान पे रटी हुई चीजें होंगी। तो देखेंगे इसमें, यहाँ पे आपको जो हम बता रहे थे कि डाफला, अबीर, मीरी, मिसमी और पटकाई जो पहाड़ियां हैं, ये कहाँ किसका विस्तार है, तो ये इस शिवालिक का विस्तार है। शिवालिक के विस्तार का ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में ये पहाड़ी है, मकरान पर्वत श्रेणी है, सुलेमान पर्वत श्रेणी, तो पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रेणी, और उसके बाद म्यांमार में आराकाम योमा पर्वत है, और उसके बाद में अंडमान निकोबार का जो पर्वत है,
पर अंडमान निकोबार ये सुदूर हिस्सा है, एक पहाड़ी है शिवालिक हिमालय का। किसका? शिवालिक का एक सुदूर हिस्सा है। तो देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पहाड़ियां हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखें, पश्चिम में विस्तार। अभी तो हम लोग पूरब में विस्तार पढ़ रहे थे, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें पश्चिम का विस्तार कौन कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। पश्चिम में इसका विस्तार, किसका विस्तार? तो शिवालिक हिमालय का। शिवालिक हिमालय का पश्चिमी जो विस्तार है वो सुलेमान पर्वत श्रेणी है। कहां पे है? पाकिस्तान में मिलता है। यानी सुलेमान, पाकिस्तान की बात करें तो भारत का ये जो एरिया है, इधर का एरिया जो भारत का है, ये पाकिस्तान इस तरफ है। तो यहाँ 4 पर्वत श्रेणियां आपको मिलेगी। यहाँ पे है सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान है, किरथर है, फिर मकरान है, इधर आपको नमक की पहाड़ी, यहाँ पे आपको मिलेगा हिंदुकुश पर्वत, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाता है, उसे हम कहते हैं हिंदुकुश पर्वत। क्या कहते हैं? हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। तो पश्चिम में इसका विस्तार कौन सा है? शिवालिक हिमालय का विस्तार है सुलेमान पर्वत श्रेणी, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में मिलता है। पूर्वी विस्तार की बात अगर करता है कि पूरब में इसका विस्तार किसका? शिवालिक का, शिवालिक हिमालय का, शिवालिक हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है या पूर्व में जो विस्तार है, आप लिख सकते हैं पूर्वी विस्तार। ठीक है, ये आराकाम योमा पर्वत श्रेणी है। याद रखेंगे, आराकाम योमा पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? तो म्यांमार में है। कहाँ पे? म्यांमार में है। म्यांमार जो भारत का, ये अगर मैप आप देखें इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, और म्यांमार में आपको एक पर्वत श्रेणी, भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे है आराकाम योमा पर्वत। कौन सा पर्वत है? आराकाम, आराकाम योमा पर्वत श्रेणी, ये कहां पे है? म्यांमार में है। अगला पॉइंट है कि शिवालिक का जो सुदूर दक्षिणी पूर्वी भाग है, यानी भारत का है, ये भारत के मैप में अगर देखते हैं तो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वो क्या कहलाता है? अंडमान का भाग है। अंडमान निकोबार अगर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, यहाँ पे आपको मिलेगा अंडमान। ठीक है, अंडमान निकोबार जो भाग है ये शिवालिक का सुदूर हिस्सा, यहाँ पे आराकाम योमा पर्वत, ये अंडमान का भाग जो है वो सुदूर दक्षिणी पूर्वी की बात कर रहा है, यानी ये पूरब है, ये आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। तो सुदूर जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो किसका हिस्सा है? अंडमान का भाग है। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। क्या क्या इसमें हमने आपको समझाया है कि पहले इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमने बताया कि इसमें कौन सी पहाड़ी कहाँ पे ये स्थित है। देखिए, पश्चिम में इसका विस्तार अगर पूछा जाएगा तो ये आप याद रखिएगा, सुलेमान पर पहाड़ी है, जो कि पाकिस्तान में सुलेमान की पहाड़ियां हमने आपको बताई हैं। ये सुलेमान है, ये किरथर है, और ये मकरान है, ये नमक की पहाड़ी, ये हिंदुकुश पर्वत है। कौन सा है? हिंदुकुश, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार अगर पूरब में देखेंगे तो आराकाम योमा पर्वत, जो कि कहाँ पे है? म्यांमार में है। शिवालिक का सुदूर दक्षिणी भाग ये अंडमान कहलाता है। अंडमान में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पर्वतों के बारे में जो हम बता रहे थे उसको आप देखेंगे। सुलेमान पर्वत, ये कौन सा पर्वत श्रेणी है? ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है सुलेमान पर्वत श्रेणी। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, सुलेमान पर्वत श्रेणी है। आराकाम योमा पर्वत, आप देख सकते हैं इस तरीके से पर्वतों का ये निशान है। आराकाम योमा पर्वत ये कहाँ पे है? तो म्यांमार में है। म्यांमार में है आराकाम योमा पर्वत। म्यांमार में इसकी आराकाम योमा पर्वत है, और वहीं आपको मिलेगा एक नागा पर्वत। नागा पर्वत अगर भारत की बात करते हैं, देखें, अगर हम भारत की बात करें
ये भारत। भारत में अगर हम पर्वतों की बात करते हैं तो हमने क्या बताया, आराकाम योमा पर्वत। यहाँ पे आपको मिलेगा म्यांमार के साइड में आराकाम योमा पर्वत, जो भारत और ये यहाँ पे म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार अगर कहें, या भारत और म्यांमार की सीमा बनाती। यहीं पे एक देश, एक छोटा सा राज्य आपको मिलेगा, नागालैंड। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सरामती। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी ऐसी सबसे ऊंची चोटी है, या पूर्वी, आप ये कहेंगे पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी सरामती चोटी है, जो म्यांमार से सीमा बनाती है। ये डाफला है, अबीर है, मीरी है, मिसमी है और पटकाई भूमि पहाड़ियां हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा मिजोरम में मीजो की पहाड़ी, मिजोरम में मिलेगा आपको मीजो की पहाड़ी, यहाँ आपको लुसाई पर्वत मिलेगा, आसाम में मिकिर की पहाड़ियां आपको मिलेंगी आसाम में, मेघालय में गारो, खासी, जयंतियां, ये 3 पर्वत श्रेणियां आपको मेघालय में मिलेंगी। यहाँ से आप देखेंगे तो यह हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, ये श्रेणियां। राजस्थान में अरावली पर्वत, जो विश्व की दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, वो है अरावली पर्वत। गुजरात में गिर की पहाड़ी और गिरनार की पहाड़ी, 2 पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ये पूर्व पश्चिमी घाट है, और ये कौन सा है, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं, वहां पे बनता है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। कौन सा है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। इसके बाद है अन्नामलाई की पहाड़ियां और कार्डमम की पहाड़ी, जिसे हम इलायची की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इधर आपको मिलेगा सतपुड़ा, इधर आपको मिलेगा विंध्याचल, और यहीं आपको मिलेगा अजंता। सतपुड़ा, विंध्याचल और अजंता, ये पहाड़ियां यहाँ दोनों पर। मैकाल पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। तो आपको पहाड़ियों के बारे में भी देखना पड़ेगा, पहाड़ियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कि कौन सा आपका आंसर सही हो सकता है पहाड़ियों के संबंध में। इसकी सबसे ऊंची चोटी हो गया, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये इतनी पहाड़ियां। अब चोटियों की बात करें, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर है। ये चोटी इसी तरीके से बनाई जाती है, महाबलेश्वर इसको कहते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, अजंता हो गया। यहाँ पे अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है दो दो बेटा, कौन सा, दो, और अन्ना सॉरी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दो दो बेटा, और उसके बाद में अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मूडी। कौन सी है, अनाई मूडी। मेघालय, यहाँ पे आपको मिलेगा गारो, खासी, जयंतिया। गारो की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, नोक्रेक। सिक्किम में आपको मिलेगा कंचनजंगा। कौन सा मिलेगा, कंचनजंगा। इस तरीके से नंदा देवी, ये सारे की ये चोटियां हैं अलग अलग। इधर फिर उसके बाद नागालैंड की सरामती, हमने अब बता ही दिया, सबसे ऊंची चोटी है नागालैंड की। अलग अलग ये पर्वतों और पहाड़ों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा उसके बारे में देख लेंगे एक बार। हमने आज आपको बताया ये चीज कि लघु हिमालय या लोअर हिमालय किसे कहा जाता है या कहाँ पे है। तो हम बात करते हैं लोअर है, तो इसकी सबसे पहले ऊंचाई जरूर देख लीजिएगा, कितना है, 3000 मीटर इसकी ऊंचाई है। वैसे अगर हम शुरुआत से देखें चीजें तो क्या क्या पढ़े हैं, शुरुआत में भी हमने बताया था। सबसे पहले अगर ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय, ये हिमालय से पहले बना है ट्रांस हिमालय, जो कि चाइना की तरफ में है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, या शिवालिक हिमालय भी इसे कहते हैं। ठीक, ट्रांस हिमालय में हमने बताया केटू है। उसके बाद ग्रेट हिमालय तो हमने बताया ही। नंगा पर्वत, जो कि यहाँ पे भारत से अगर शुरू होगा तो यहाँ तक पर्वत होगा, नंगा पर्वत है। फिर बंदरपूछ है, मैकालू है, सॉरी बंदरपूछ है, कामेत है, नंदा देवी। फिर अगर नेपाल में आएंगे, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, छोयू। ठीक है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, मैकालू। फिर सिक्किम में कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। ये इतनी चोटियां पाई जाती हैं। फिर हमने लघु हिमालय की बात की, तो ये लघु हिमालय है। अब मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, इसमें पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसमें, और बनिहाल दर्रा है। दर्रों की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे दर्रे आपको, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में दर्रे अगर देखेंगे तो यहाँ काराकोरम है, उसके बाद जोजिला है, बनिहाल है और बुरजिला। ये 4 दर्रे पाए जाते हैं। बीच में श्रीनगर है, तो श्रीनगर में दर्रे कौन कौन से, काराकोरम, काराकोरम है, जोजिला है, बनिहाल है और बुरजिला दर्रा। जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे पाए जाते हैं। जो ये बनिहाल दर्रा है, ये किस श्रेणी में है,
तो मध्य हिमालय में आपको मिलेगा। अगर हम बात करें दर्रों की, तो भारत, ये जम्मू कश्मीर का मैप है, इसे देख लेंगे। हिमाचल प्रदेश, ऐसे हिमाचल प्रदेश यहाँ आपको इस तरीके से मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रे आपको मिलेंगे, कौन? 3 दर्रे। ऊपर है बड़ा लाचला, शिवकिला और रोहतांग, ये 3 दर्रे पाए जाते हैं। फिर उसी के नीचे आएंगे तो उत्तराखंड आपको मिलेगा। उत्तराखंड में 4 दर्रे पाए जाते हैं, लेपुलेख है, धर्मा, नीति और माना, ये 4 दर्रे हैं इसमें, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम आपको ऐसे मिलेगा नाक की तरह। तो सिक्किम में 2 दर्रे मिलेंगे, नाथुला और जयलेपला। कौन कौन से है? नाथुला और जयलेपला, ये 2 दर्रे हैं। सिक्किम के और आगे बढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश इस तरीके से आपको मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ बड़ा लाचला, बोमडिला है, दीफू है, यांगयाप है, 2 दर्रे इधर आपको पाए जाएंगे। फिर मणिपुर में तुजू दर्रा है, यहाँ मणिपुर ऐसे छोटा सा मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा तुजू दर्रा। ऐसे ऐसे अब जब आप मध्य प्रदेश से जाएंगे तो मध्य प्रदेश यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है बुरहानपुर दर्रा। कौन सा दर्रा? बुरहान, यह है मध्य प्रदेश जो, और यह है अपना महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ता है कौन सा दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। ऐसे जब नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे, गुजरात से नीचे की तरफ, ये भारत में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा थाल घाट और भोर घाट। मुंबई से थाने थाल घाट, मुंबई से पुणे भोर घाट जाते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा थाल घाट, भोर घाट, सेनकोट, पाल घाट और सेनकोट, ये 2 दर्रे इधर आपको दिखाई देंगे। तो अलग अलग ये भारत में जितने दर्रे हैं सब मैप के जरिए हम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो हम बता रहे थे आपको कि इसमें ये दर्रे पाए जाते हैं। सारे पर्यटन स्थल जितने पाए जाते हैं इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत, डलहौजी नगर, कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सब कहाँ पे हैं? तो इसी में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हैं लोअर हिमालय है। लोअर हिमालय में हमने बताया इसमें 4 घाटियों का जिक्र है। कौन से? कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगेर घाटी, सॉरी कांगड़ा घाटी, काठमांडू। कांगेर घाटी जो है ये कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये है कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा और काठमांडू घाटियां। ठीक, उसके बाद शिवालिक हिमालय को हम लोग पदस्थली या निचला हिमालय कहते हैं। इसी को हम लोग नवीन हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग एक बाह्य हिमालय या पदस्थली, ये पूछा गया है इसीलिए इसको हम बार बार इसका नाम, इसे उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं, डाफला, अबीर, मीरी, मिसमी और पटकाई बूम पहाड़ियों में बताया गया है। पश्चिमी विस्तार जो है वो शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय में पश्चिमी विस्तार जो सुलेमान पर्वत श्रेणी है, पूरब में इसका विस्तार जो है वो म्यांमार में है, आराकाम योमा पर्वत, और सुदूर जो दक्षिणी भाग है वो अंडमान है। इसके बाद ये इसका माउंटेन आराकाम योमा पर्वत है, भारत के सारे पर्वत हैं। ये थे हमारे टॉपिक जो हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं। आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, आप नोट्स जरूर बनाइएगा। पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगा, लेकिन नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं आपका लिखा हुआ आपको सबसे जल्दी समझ में आता है, क्योंकि वो खुद की एक बार लिखी हुई चीजें हैं। हाथ और दिमाग का एक कंसंट्रेशन है जो वो देखने के बाद तुरंत कैच कर लेता है कि ये चीज हमने यहाँ से कैच किया था या पढ़ा था। तो ये इतने क्लास थे ये हमने बताया। इसके बाद जो शुरू होगा वो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन होगा। प्रदेश के आधार पे हिमालय को कैसे, प्रादेशिक का मतलब क्षेत्र के आधार पे, घाटियों के आधार पे बांटा गया। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, कम नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय, इस तरीके से हिमालय को हम लोग जब बांटेंगे तब उसके बारे में हम वो पढ़ेंगे कि बताएंगे कैसे हम प्रादेशिक विभाजन करते हैं, किसने किया था इस विभाजन को। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।